आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश एकेडमी ऑफिशियल पे स्वागत है। तो आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट नंबर लेसन की समरी कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है लेटर टू गॉड। तो लेटर टू गॉड जब आप की समरी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो उसके बाद आप लोगों को मैं कुछ एमसीक्यूज यहां पे दूंगा और उन एमसीक्यूज के थ्रू आप लोग ये समझ पाएंगे कि अच्छी तरीके से आप लोगों का लेसन कंप्लीट हो गया है। और अगर आपने ये समरी अच्छे से समझ ली, अच्छे से सुनी, तो मेरा ये दावा है कि निश्चित रूप से आप शॉर्ट आंसर्स भी कर पाएंगे एग्जाम में और लॉन्ग में भी काफी आपको मदद मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी इसमें एक किसान की जिसका नाम लेंचो है, जिसका मकान जो है एक निचली पहाड़ी, एक छोटे सी पहाड़ी की ऊंचाई पर या पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। उस ऊंचाई से कोई भी खेतों को देख सकता था, कोई भी वहां से नदी को देख सकता था और कोई भी लहलहाती हुई फसल को देख सकता था। तो लेंचो वहां से अपने लहलहाती फसल को जब देखता था तो लेंचो का मन खुशी से एकदम गदगद हो जाता था, फूले नहीं समाता था। उसने इस बार मक्के की फसल बो रखी, तो फसल बहुत लाजवाब थी, लेकिन धरती को केवल एक चीज की जरूरत थी और वो थी पानी की जरूरत। भले ही तेज वर्षा ना हो, लेकिन हल्की फुल्की बारिश की फुहारें ही आ जाएं, जिससे कि जो है उसकी फसल अच्छी हो जाए। रोज यही उम्मीद करता था। रोज सुबह लेंचो अपने खेत में जाता था और वहां जाकर कुछ नहीं करता था, वो सीधे उत्तर पूर्व दिशा की तरफ देखा करता था और यह सोचता था कि काश कब वहां पर वर्षा होगी, कब पानी बरसेगा, कब उसके खेत अच्छे होंगे, कब उसकी फसल अच्छी होगी। तभी एक दिन क्या होता है, शाम को घर पे आता जो एक महिला शाम का भोजन तैयार कर रही थी, उससे कहता है कि ईश्वर की अनुकंपा से निश्चित रूप से या ऐसा लगता है कि पानी मिलने वाला है हम लोगों को या पानी बरसने वाला है। तो महिला उत्तर देती है कि ईश्वर की कृपा रही तो निश्चित रूप से बारिश होगी। तभी क्या होता है कि जो वो बच्चों को आवाज लगाती है, जो बड़े बच्चे होते हैं वो खेतों में काम कर रहे होते हैं और छोटे बच्चे जो होते हैं वो पास पड़ोस में तब तक खेल रहे होते हैं जब तक कि वो महिला उनको भोजन के लिए आवाज नहीं लगाती है। इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी वर्षा की बूंदें गिरने लगती हैं और जब वर्षा की बूंदें गिरने लगी तो लेंचो का मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। लेंचो जो था एकदम खुशी से फूला नहीं समा रहा था। तो लेंचो जो इस बारिश का मजा लेने के लिए बाहर निकल गया और उस बारिश में भीगने लगा। लेंचो बारिश में क्या होने लगा, भीगने लगा। लेकिन थोड़ी जब बारिश में भीगने लगा तो जो वर्षा की बूंदें गिर रही थी ना, तो इतना वो खुश था, तो कहता है कि ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही है, ये बारिश नहीं हो रही, ये सिक्के बरस रहे हैं। जो बड़ी बूंद है वो 10 सेंट की है और जो छोटी बूंद है वो 5 सेंट की है। और बहुत ही संतुष्टिपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ वो घर के अंदर आता है, कहता है बहुत मजा आ रहा है। तभी थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ओलावृष्टि होने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और उनके साथ ओले भी गिरने लगे। जब ओले गिरने लगे तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, कि ओले गिरने से कभी कोई समस्या नहीं है। और उसने कहा कि ओले नहीं गिर रहे हैं, ये चांदी के सिक्कों की बरसात हो रही, मतलब ऊपर से चांदी के सिक्के बरस रहे हैं। लेकिन बहुत ही जब भीषण ओलावृष्टि होने लगी, जब भयंकर ओलावृष्टि होने लगी, तब उसने कहा कि अब बुरा हो रहा है, ये गलत हो रहा है। अगर ये जल्द ही बंद ना हुआ, ये जल्दी समाप्त ना हुआ तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और जैसा कि हुआ भी कि बारिश जो थी, जो ओले थे, जो हवाएं थी, जो झंझावत था, वो 1 घंटे तक वैसे ही होते रहे। जो ओले थे 1 घंटे तक उसके घर पे बरसते रहे, घाटी में बरसते रहे, खेतों में बरसते रहे। पूरी तरीके से उसके जो खेत थे वो मानो ऐसे लग रहे थे जो कि नमक से ढक दिए गए, बिल्कुल नमक से ढके हुए खेत लग रहे थे। जो पेड़ पौधे थे, जो पूरी पत्तियां थी उनकी टूट चुकी थी, जो फूल थे वो पौधों से अलग हो चुके थे, जो फसल थी वो पूरी तरीके से तबाह हो गई। ये देखकर लेंचो बहुत ही उदासी से भर जाता है और अपने बच्चों के साथ खेत में जाता है और कहता है कि अगर टिड्डियों का दल भी होता वो भी इससे ज्यादा छोड़ जाता, लेकिन इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। क्योंकि पूरी फसल उसकी क्या थी, इन ओलावृष्टि के कारण क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि अब उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं था। एक किसान के सामने सिर्फ और सिर्फ उसकी रोजी रोटी का जरिया होती है उसकी खेती। और समझ सकते हैं कि अगर उसकी खेती बर्बाद हो जाती है या उसकी फसल बर्बाद हो जाती तो उसके पास कुछ नहीं रह जाता, सब कुछ तबाह हो जाता। वो बहुत दुखी हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में अब उसकी मदद कौन करेगा। उसे ये लगता है कि वो अब इस साल भूख से मर जाएंगे, भूखमरी का शिकार हो जाएंगे। तभी जितने भी लोग उस घाटी में रहते थे सभी के मन में एक ही उम्मीद थी, एक ही आशा थी, वो थी ईश्वर से उम्मीद, ईश्वर से मदद की उम्मीद, ईश्वर से मदद की गुहार। उसने सोचा कि निश्चित रूप से ईश्वर हमारी मदद करेंगे, क्योंकि ईश्वर किसी को भूख से मरने नहीं देते। अब उसने सोचा कि यार कैसे मदद करेंगे, तो उसने सोचा एक लेटर लिखता हूं ईश्वर को। और कितना शानदार विश्वास था, आप महसूस कर सकते हैं, शानदार विश्वास रखता था, कितना अटूट विश्वास उसका ईश्वर पे था। उसने ईश्वर को एक लेटर लिखने के बारे में निर्णय किया और सोचा कि मैं जाऊंगा, संडे को एक लेटर लिखूंगा
और उसको पोस्ट कर दूंगा। हालांकि लेंचो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, वो मेहनती बहुत था, बैलों के जैसे, मतलब बहुत मेहनती था, बैलों के जैसे, वो कोली के बैल के जैसे खेतों में काम किया करता था, लेकिन थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना उसको आता था। उसने लेटर लिखा, बहुत ही दुख के साथ उसने लेटर लिखा, और जो भी उसकी विडंबना थी उसमें लिखी और कहा कि हे ईश्वर, इस बार मेरी फसल पूरी बर्बाद हो गई, कृपया मुझे 100 पैसे भेज दीजिए। मतलब उसने कहा कि 100 पैसे आप मुझसे भेज दीजिए क्योंकि मेरी पूरी फसल ओलों के कारण तबाह हो गया। उसने पूरी विडंबना, पूरी दिक्कत जो थी उस पत्र में लिख दी, और इसके बाद वो सीधे पहुंचता है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जाकर जैसे डाक टिकट उसने लगाया, जहां पर उसको लगाना चाहिए तो उसने डाक टिकट लगाया, वहां पे उसने पता लिखा और उसने उसको पत्र पेटिका के अंदर डाल दिया। जब उसने पत्र पेटिका के अंदर डाल दिया तो क्या होता है कि जब पत्र पेटिका के अंदर आप पत्र डाल आते हैं तो उसके बाद उनको निकाला जाता है, उनको कलेक्ट किया जाता है, उसमें जो पते होते हैं उनको छांटा जाता है, उनको कैटेगराइज किया जाता है कि कौन कहां का है, इस तरीके से उसको इधर उधर सेंड कर दिया जाता है। तभी तो हम लोगों तक पहुंचता, तभी तो आम लोगों तक पहुंचता है जिसको लिखा गया पत्र होता है। तो उसने जब पत्र को पोस्ट कर दिया, उसके बाद एक पोस्टमैन जो था वो बहुत ही हंसमुख स्वभाव का था, और वो वहां पर थोड़े बहुत काम भी किया करता था, पोस्ट ऑफिस में भी थोड़े बहुत काम, छुटपुट काम किया करता था, छुटपुट मदद किया करता था। उसने जब उस पते को देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ था ईश्वर के लिए पत्र, तो उसने वो बहुत ठहाका मार मार कर हंसने लगता है, और वो हंसते हुए वो पत्र जो है कहां ले जाता है, अपने बॉस के पास ले जाता है, जो कि एक मोटा और बहुत ही मैत्रीपूर्ण स्वभाव का व्यक्ति था, बहुत ही प्यारा सा व्यक्ति था, बहुत ही मतलब बहुत ही हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था। वो भी उस पत्र को देखकर, मतलब जो बॉस था वो भी उस पत्र को देखकर हंसने लगता है, ठहाका मार मार कर हंसने लगता है, कहते कितना अटूट विश्वास इस व्यक्ति का ईश्वर पे है, काश मेरी इच्छा है, काश मेरा भी ऐसा ही ईश्वर पे अटूट विश्वास होता। लेकिन तभी वो गंभीर हो जाता है और सोचता है कि यार अगर मैंने इस पत्र का उत्तर ना दिया तो निश्चित रूप से इस व्यक्ति का ईश्वर पर विश्वास नहीं रह जाएगा, ये ईश्वर पर विश्वास टूट जाएगा। इसलिए उसने डिसाइड किया कि इस व्यक्ति का ईश्वर पर विश्वास बचाने के लिए इस पत्र का उत्तर देना जरूरी है। और उसने उस जब पत्र को खोला तो आमतौर पर क्या होता है, जब आप पत्र खोलते हो या किसी भी पत्र का उत्तर देने के लिए क्या होता है कि भाई आपको कागज चाहिए, आपको इंक चाहिए, स्याही चाहिए, और इसके साथ साथ कुछ फीलिंग्स भी चाहिए। लेकिन जब उसने उस लेटर को खोला, जब उसने उस पत्र को खोला, तो कागज, स्याही और फीलिंग की अपेक्षा कुछ और भी चीज की जरूरत थी। वो क्या जरूरत थी? जी हां, आपको अभी बताया गया कि लेंचो ने कितने पैसे की डिमांड कर रखी थी, 100 पैसे की डिमांड कर रखी थी। और जो 100 पैसे थे ना, वो बहुत ही हैवी अमाउंट था। तो उसने सोचा कि यार क्या किया जाए, लेकिन वो अपने निर्णय पर अडिग रहा कि ना मैं मदद जरूर करूंगा, इस व्यक्ति का ईश्वर पे विश्वास में बचा कर रहूंगा, इस व्यक्ति का ईश्वर पे विश्वास में टूटने नहीं दे सकता। इसलिए उसने क्या किया, उसने लोगों से पैसा लेना मांगना शुरू किया। उसने दान के नाम पर अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, अपने कलीग जो वहां पे ऑफिस में काम कर रहे थे उनसे उसने पैसा मांगा, और उसने खुद अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा उसमें दान में दिया, जो कि लेंचो के लिए इकट्ठा किया जा रहा था, फंड लेंचो के लिए इकट्ठा किया जा रहा था। लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद, मतलब हर संभव प्रयास उसने कर लिया, पूरी कोशिश करने के बाद भी वो हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ही दे पाया था। मतलब हाफ से थोड़ा ज्यादा कहने का तात्पर्य यहां पर क्या, हाफ कितना हुआ, 50 से थोड़े ज्यादा ही पैसे वो दे पाया था, बट 100 पीसों इकट्ठा नहीं कर पाया था। इतनी बड़ी धनराशि थी। अंततः वो क्या करता है, उसमें जितना भी पैसा था उसने उस एनवेलप में रखा और उसके ऊपर एक सिंगल वर्ड लिख दिया, ईश्वर, मतलब सिग्नेचर के लिए। ये क्यों? क्योंकि ऐसा एहसास हो कि ईश्वर ने उसको लेटर भेजा है। देखो कितना फीलिंग इनकी कितनी प्योर थी, और वो कहता है कि मतलब यार इसका ईश्वर पर विश्वास बना रहे, तो इसलिए उसने उसमें एक सिग्नेचर भी कर दिया और लिख दिया ईश्वर की तरफ से। अगले दिन, अगले रविवार को लेंचो आमतौर पर जितने समय उसको आना चाहिए था उससे पहले ही ये पूछने के लिए आ गया क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, क्या उसके लिए कोई पत्र वहां पर है। तो जो पोस्टमैन था उसने पोस्टमैन उसने उसको जब लेटर दिया, पोस्टमैन ने जब उसको लेटर दिया तो थोड़ा सा मतलब वो हल्के से, मतलब उसे बड़ा खुशी का अनुभव हो रहा था कि वो झड़ोखे से देख रहा था, जो पोस्ट मास्टर था वो झड़ोखे से देख रहा था, मतलब दरवाजे देख रहा था कि कितना उसको सुकून मिल रहा था। किसको? पोस्ट मास्टर को, क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति की मदद की थी जो कि भुखमरी के कगार पर आ गया था। उसको ऐसा फील हो रहा था। लेंचो ने उस लेटर को ले लिया और लेंचो ने जरा सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। मतलब लेंचो का अटूट विश्वास था, इसलिए उसने बिल्कुल आश्चर्य प्रकट नहीं किया। इसके बाद उसने पैसा गिनना शुरू कर दिया। भाई उसने 100 पैसे मांगे थे, उसने पैसा गिनना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसने पैसा गिना वो गुस्से में एकदम लाल हो गया, आग बबूला हो गया, बहुत ही फट पड़ा गुस्से में, और कहने लगा कि ईश्वर इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। जितना रुपया मैंने लेंचो ने मांगा था उतना रुपया उनको देना था, वो मना भी नहीं कर सकते जितना रुपया लेंचो ने उनसे मांगा था।
अब उसने निर्णय लिया कि क्या उसने गिना तो कितने पैसे निकले, उसमें 70 पैसे निकले। कितने पैसे कम थे, 100 मांगे थे तो 70 निकले, जाहिर सी बात 30 पैसे कम थे। अब उसने सोचा कि ईश्वर को एक और पत्र लिखा जाए। बहुत गुस्से में वो गया, उसने एक लेटर लिया और बहुत ही गुस्से में वो सीधे जाता है। कहां पर जाता, सीधे जाता है वहां पे मेज के पास जहां पर लेटर लिखा जाता है, उस पब्लिक राइटिंग टेबल पर लेटर लिखता है। लिया उसने एक टिकट, इस बार उसने थूक लगाया टिकट पे, धाड़ से मुक्का मारा। इतनी गुस्सा उसको लगी हुई थी और बड़ा मुंह बना बना कर लेटर लिखने के बाद उसने ये सब उसको क्या किया, उसने पत्र को पोस्ट कर दिया, उसी पत्र पेटिका के अंदर डाल दिया। जब उसने पत्र पेटिका के अंदर डाल दिया तो जो पोस्ट मास्टर था वो उस पत्र को खोलने के लिए गया और जब उसने उस पत्र को खोला तो उसमें लिखा हुआ था, हे ईश्वर, मैंने जो आपसे 100 पैसे मांगे थे उसमें से केवल और केवल कितने पैसे मुझ तक पहुंचे, 70 पैसे पहुंचे हैं। कृपया 30 पैसे मुझ तक और भेज दीजिएगा क्योंकि मुझे इनकी बहुत जरूरत है, लेकिन वो पैसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा कि जितने भी डाकखाने के कर्मचारी हैं ना यहाँ के, वो सभी बेईमानों के झुंड हैं। और उसने इतना लेटर में लिखा। और लेंचो, तो ये स्टोरी है आपकी लेटर टू गॉड। फर्स्ट नंबर है हमारा मल्टीपल चॉइस, along with the rain began to fall, मींस बारिश के साथ क्या गिरने लगे थे, पत्थर गिरने लगे थे, ओलावृष्टि होने लगी थी, सिल्वर कॉइन्स गिरने लगे थे या पर्ल्स गिरने लगे थे। तो ऑब्वियसली क्या होने लगी थी, ओलावृष्टि होने लगी थी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हेलिस्टोन्स, राइट। सेकंड नंबर क्या है, देखिएगा, द पोस्ट मास्टर वॉज अ एमेबल फेलो। पोस्ट मास्टर कैसा व्यक्ति था, किस तरीके का मैत्रीपूर्ण स्वभाव वाला, कैसा था वो, अभद्र था, मित्रवत था, मोटा था, लेजी था। तो यहां पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, फैट। पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमेबल फेलो। बहुत इजी, अभी आप लोगों को बताया था, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है, देखते हैं, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो ने कितना पैसा मांगा था ईश्वर से, 70 पीसोस मांगे थे, नहीं 100 पीसोस मांगे थे ना, ये हमारा राइट ऑप्शन रहा। पहुंचे कितने थे उसके पास, वो 70 पीसोस पहुंचे थे, राइट। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। पत्र को देखकर जो पोस्टमैन था उसका इमीडिएट रिएक्शन क्या था, तुरंत ही उसने क्या प्रतिक्रिया दी, लाफ्ड होल्ड हार्टली, बहुत ही तहे दिल से खुशी से वो ठाके मार के हंस पड़ा, रोने लगा, दुखी हो गया, या कुछ नहीं। तो जाहिर सी बात है, ठहाका मार के हंसते हुए वो किसके पास गया था, अपने बॉस के पास गया था। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। कि लेटर टू गॉड के ऑथर कौन है, लेखक कौन है, या राइटर कह सकते हैं कौन है। तो जियोल फिंटस, जी हाँ, जियोल फिंटस इसके राइटर हैं। लोकेश एब्रोल, बिल्कुल, लोकेश एब्रोल किसके हैं, कुर्ग के हैं। ग्रेविन मैक्सवेल किसके, मिस बिल द ऑटर के हैं। और वल्लीकनन किसके हैं, मैडम राइट्स द बस के हैं। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, एक के साथ में आपको 4 लेसन के राइटर भी पता चल चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। What did Lencho think of the post office employees? Lencho post office employees के बारे में क्या सोचता था? रूड थे वो, अनहेल्पफुल थे, प्राउड थे, बंच ऑफ क्रुक्स। जी हाँ, क्या मानता था उनको, बंच ऑफ क्रुक्स मानता था, क्योंकि अंततः उसने यही कहा था कि हे ईश्वर, मुझे पैसा आप पत्र के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि जितने भी कर्मचारी हैं इस ऑफिस के वो सभी क्या हैं, बंच ऑफ क्रुक्स हैं, बेईमानों के झुंड हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। Which quality of Lencho impressed the postmaster most? मींस लेंचो की कौन सी ऐसी क्वालिटी थी जिसने पोस्ट मास्टर को बहुत ज्यादा प्रभावित किया? उसकी मूर्खता, उसका ग्रेट फैथ इन गॉड, उसका पागलपन, या कुछ नहीं। तो जाहिर सी बात, उसका ईश्वर पे जो अटूट विश्वास था ना, उसको देखकर पोस्ट मास्टर को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ था, या पोस्ट मास्टर बहुत ही ज्यादा क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, Why did Lencho need money? लेंचो को धन की जरूरत क्यों थी? ये तो हमने जान लिया कि धन कितना मांगा था, 100 पैसे मांगे थे। कितने पहुंचे थे, 70 पैसे पहुंचे थे। अब कहते हैं धन मांगा था तो क्यों मांगा था? जमीन खरीदने के लिए मांगा था, कार खरीदने के लिए मांगा था, या अपने परिवार को भूख से मरने से बचाने के लिए मांगा था पैसा, या कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, उसने यही लिखा था, हे ईश्वर, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। मुझे 100 पैसों की जरूरत, जिससे कि मैं अपने खेत में बुआई कर सकूं, अपने खेतों को फिर से वैसे ही हरा भरा कर सकूं, और तब तक अपने परिवार को जीवित रख सकूं जब तक कि अगली फसल आती है। तो जाहिर सी बात, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए उसने पैसा मांगा था। नेक्स्ट नंबर है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर आखिर था कहां पर, शहर में था, ऑन द बॉटम, एट द बॉटम ऑफ द हिल था, एट द टॉप ऑफ अ लॉ हिल था, एट द टॉप ऑफ अ प्लेट्यू था। बिल्कुल शहर में नहीं था। एट द बॉटम मतलब जब स्टोरी बताई थी तो मैंने क्या कहा था, सबसे शुरुआत में ही बताया था कि उसका जो घर था
वो एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, मतलब पहाड़ी बहुत ऊंची नहीं थी, छोटी सी पहाड़ी थी, उसकी चोटी पर स्थित था। यहां पर तो बॉटम कहा जा रहा है, गलत है। एट द टॉप ऑफ अ लॉ हिल, जी हां बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट नंबर है, लास्ट नंबर, लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज, जो क्वांटम ऑफ डैमेज है उस किससे उसकी तुलना करता है? अटैक बाय रैट्स, बिल्कुल नहीं। अटैक बाय क्रोज, बिल्कुल नहीं। प्लेग ऑफ लोकस्ट, जी हाँ, टिड्डियों के दल से, टिड्डियों के झुंड से, टिड्डियों का जो झुंड बहुत तेजी से आक्रमण करता है, मतलब पूरी पूरी फसल को जल्द ही तबाह कर देता है, चट कर देता है, उससे वो तुलना करता है। कहता है अगर टिड्डियां भी आती तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत जरूर छोड़ जाती, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरी तरीके से सब कुछ जड़ से समाप्त कर दिया था। तो जाहिर सी बात है उसने किससे तुलना की थी? प्लेग ऑफ लोकस्ट कहकर उसने उसको संबोधित किया था। क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात। आई थिंक, आई होप सब कुछ क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।